नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अबाउट न्यू जीएसटी रिफॉर्म जो कि 22 सितंबर से लागू हो रहा है। क्या ये टैक्स रिफॉर्म वाकई आम आदमी की जिंदगी बदल देगा या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन का केस है? तो चलिए बिना ज्ञान ओवरलोड के समझते हैं न्यू जीएसटी। सबसे पहला सवाल, न्यू जीएसटी रिफॉर्म है क्या? तो पहले की जीएसटी में चार स्लैब्स होते थे, दैट इज 5%, 12%, 18% और 28%। अब सिस्टम होने जा रहा है सुपर सिंपल, सिर्फ दो मेन स्लैब्स, दैट इज 5% इसेंशियल्स के लिए और 18% बाकी सब के लिए। इसके साथ ही अब लग्जरी, पान मसाला, टोबैको इन जैसे आइटम्स के लिए 40% का डीमेरिट स्लैब भी ऐड हुआ है। इसके साथ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर पूरा जीएसटी माफ, कुछ मेडिकल गुड्स पर भी जीएसटी जीरो। सो व्हाई दिस न्यू जीएसटी रिफॉर्म मैटर्स? सरकार ने क्यों किया? बेसिकली टैक्सेशन इंडिया में हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहा है। चॉकलेट, बिस्किट पे कितना जीएसटी लगेगा, 18% या 28%? ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्लैब सिंप्लीफाई किए गए और मिडिल क्लास को रिलीफ देने का प्रॉमिस दिया गया है। अब जो आपकी मंथली ग्रोसरी लिस्ट में है, यानी कि टूथपेस्ट, नमकीन, पनीर, फीडिंग बोतल, सब पे टैक्स कम हो गया है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म पेन की। बट कोई भी रिफॉर्म बिना चैलेंजेस के नहीं आते। न्यू जीएसटी रिफॉर्म के शॉर्ट टर्म चैलेंजेस क्या है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू लॉस। एस्टिमेट है कि 48,000 करोड़ का लॉस हो सकता है इनिशियल। दूसरा, स्टेट्स को भी टेंशन है कि बजट स्ट्रेन हो सकता है। कुछ स्टेट्स प्रॉपर्टी और अल्कोहल टैक्स बढ़ा रही है। इसके साथ छोटे बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक छोटा बिजनेस है जो सब्जी, दूध, पनीर सप्लाई करता है, तो कंप्लायंस का काम अभी भी थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बहुत रिलीफ मिलेगा टैक्स स्लैब्स की वजह से। अब हम लॉन्ग टर्म गेन की, दैट इज फायदा क्या हो सकता है, ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसेंशियल सस्ते होने से डिमांड बूस्ट होगी और इससे हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ेंगी। डिमांड रिवाइवल हो सकता है, दैट इज फ्रिज, एसी, छोटी कार, सब पे टैक्स कम, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रिगर हो सकती है। इसके साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी माफ, रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन तेज़ी से होगा क्योंकि जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल दिसंबर 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। चलो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी की फैमिली एक फ्रिज और कार खरीदने का सोचे, अब टैक्स कम होने की वजह से परचेस फिजिबल हो सकता है। अब समझते हैं इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज कौन जीता और कौन हारा। इस रिफॉर्म का इम्पैक्ट हर सेक्टर पर अलग है, विनर्स और लूजर्स दोनों है। अब बात करें विनर्स की, तो इनमें मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स, ग्रोसरीज, ड्यूरेबल गुड्स सस्ते होंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिसिन, इंश्योरेंस ऑलमोस्ट जीरो टैक्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एंट्री लेवल कार्स, बाइक अब 18% में पहले 28% था। और दूसरी तरफ लूजर्स की बात करें तो इनमें स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस, जिसमें रेवेन्यू लॉस और बजट प्रेशर होगा। गोल्ड और ज्वेलरी अभी भी डबल टैक्सेशन के रिस्क में है और छोटे बिजनेस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है। एज पर द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, रिटेल इन्फ्लेशन पे 1.1% तक का असर हो सकता है, मोस्टली पॉजिटिव। इसेंशियल्स पे कम टैक्सेशन का सीधा मतलब है कि प्राइस प्रेशर कम होगा। लेकिन हम इसे कैसे जज करें, दैट इज पेन वर्सेस गेन को? न्यू जीएसटी रिफॉर्म एक बोल्ड मूव है, लेकिन सक्सेस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि फिजिकल बैलेंस मेंटेन करना होगा, स्टेट्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, टैक्स कंप्लायंस फ्रेंडली बनाने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लाना होगा, और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को नई लीज ऑफ लाइफ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में नमकीन से शैम्पू तक इन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी सिर्फ 5% है, तो कंपनीज के मार्जिन इंप्रूव होते दिख सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में ट्रैक्टर्स, बायोपेस्टिसाइड, इरिगेशन सिस्टम सब पे टैक्स कम, रूरल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद ऑटो सेक्टर में एसी, टीवी, कार, बाइक, मोटा व्हीकल सब सस्ते हो गए, मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव होने की पूरी उम्मीद है। और हेल्थ केयर सेक्टर में डायग्नोस्टिक किट्स, इंश्योरेंस, लाइफ सेविंग ड्रग्स इन पे जीरो जीरो या 5% जीएसटी, ट्रीटमेंट एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी।
तो एक बड़ा मूव है जीएसटी। एपीलेट ट्रिब्यूनल से लीगल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, रिफंड्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंप्रूव होंगे, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं लग्जरी और सीन गुड्स के बारे में। लग्जरी और सीन आइटम्स जैसे कि टोबैको, पान मसाला, हाई एंड लीकर पे 40% जीएसटी स्लैब लग गया है। सरकार का मैसेज क्लियर है कि इसेंशियल्स पे रिलीफ और इंडल्जेंस पे पिंच। आफ्टर ऑल दिस, क्या एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट 1 to 3 years में? इसमें अब शॉर्ट टर्म पेन थोड़ा एडजस्टमेंट कर लगेगा, दैट इज प्राइस चेंज, कंप्लायंस, वर्कलोड। लेकिन लॉन्ग टर्म में न्यू जीएसटी रिफॉर्म का टारगेट है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ग्रोथ फ्रेंडली टैक्स सिस्टम, मिडिल क्लास का पैसा बचाना और डिमांड बढ़ाना, इसके साथ इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को नई स्पीड देना। तो दोस्तों, न्यू जीएसटी रिफॉर्म एक माइलस्टोन है इंडिया की टैक्स जर्नी में, जिसमें शॉर्ट टर्म हिकअप्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिवॉल्यूशन होने की संभावना है। अपने खर्चे का हिसाब रखें, मार्केट की मूव पर नज़र रखें और रिफॉर्म का फुल बेनिफिट लें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भारत बियॉन्ड बॉर्डर को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।